वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के सेकंड वीक का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, SC RO, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय किशोरों की एक टीम ने जल में माइक्रोप्लास्टिक हटाने हेतु प्लास्टिक नामक समाधान विकसित कर कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? यह द अर्थ प्राइज 2026 का पुरस्कार जीता है। 5 जून 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस ईंधन मिश्रण को लॉन्च किया है? तो इन्होंने E85 ईंधन जो है लॉन्च किया है। हाल ही में गोवा के मडगांव में संपन्न सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर नमो हवाई अड्डे के आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो यह दमन में किया है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवीन क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। जून 2026 में सलीम कुमार का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। जून 2026 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? यह पश्चिम बंगाल बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 102 स्वर्ण पदक जीते हैं और 114 टोटल पदक जीता है। उलान बटार ओपन 2026 में भारतीय पहलवानों द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 17 पदक जीते गए हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने 20 वर्षों में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया है? तो यह हान सेयोंग सूक जो है, यह दक्षिण कोरिया की पहली प्रधानमंत्री नामित हुई हैं। हाल ही में वह 2017 के पश्चात किन 2 देशों के मध्य द्विवार्षिक सारेक्स समुद्री खोज और बचाव अभ्यास पुनः आयोजित किया गया? जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य सारेक्स अभ्यास पुनः आयोजित किया गया है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 की पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह अलेक्जेंडर जोरेव ने जीता है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा घोषित उनके संस्मरण का नाम क्या है? तो इसका नाम द सेकंड ऑर्बिट है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में सबरीसम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो यह 9 जून को मनाया जाता है। 7 जून 2026 को 59 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रोफेसर रिचर्ड स्कोलियर का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? यह चिकित्सा विज्ञान संबंधी थे और यह कैंसर के विशेषज्ञ थे। हाल ही में किस देश में स्थित ग्रोट्टा डेला बासुरा गुफा में 14,000 वर्ष पुराने मानव पैरों और हाथों के निशान प्राप्त हुए हैं? तो ये इटली से प्राप्त हुए हैं। हाल ही में किस सूचकांक को डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया है? स्वर्ण पुरस्कार के लिए यह पंचायत उन्नति सूचकांक को चयनित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 G13 बॉर्डर आउटपुट पोस्ट का लोकार्पण किस राज्य में किया है? यह गुजरात में किया गया है। 10 जून 2026 को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो यह PM नरेंद्र मोदी बने हैं। 9 से 13 जून 2026 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है? तो यह इंदौर में किया जा रहा है। 4 जून 2026 को नई दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात करने वाली डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज किस देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं? तो यह वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष चुना गया है? यह बनवारी लाल पुरोहित को चुना गया है, जो पंजाब के पूर्व राज्यपाल रहे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस जिले में 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित
करने को मंजूरी दिया है। यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए अर्मेनिया के संसदीय चुनाव में किस नेता की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है? तो यह निकोल पजिशियान की पार्टी है। हाल ही में एपीडा द्वारा असम की किस जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पाद की पहली खेप दुबई निर्यात की गई है? तो यह तेजपुर की लीची को निर्यात किया गया दुबई। 9 जून 2026 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा सेपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु सिंगापेन नामक विशेष कार्यबल का शुभारंभ किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार शंकर नियुक्त हुए हैं। जून 2026 में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2027 हेतु भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर 6.7 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.4 कर दिया है। हाल ही में मणिपुर के किस जिले में राज्य के प्रथम विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो थैबल में किया गया है। जून 2026 में किस मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया है? यह युवा मामले के खेल मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष बेस ईयर क्या निर्धारित किया गया है? यह 2022-23 किया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था? यह शॉटपुट एथलेटिक्स थे। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से ऑल वेदर संपर्क प्रदान करने वाली निर्माणाधीन जोजिला टनल की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो यह 13.15 किलोमीटर लंबी है जोजिला टनल। हाल ही में रोम डायमंड लीग 2026 में 92.62 मीटर का थ्रो कर किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है? यह रमेश तरंगा पाथिराज ने जीत दर्ज किया है। 8 जून 2026 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो यह पुनर्कल्पना करें, हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ नया संबंध। यह जो है विश्व महासागर दिवस 2026 की थीम है जो 8 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप के सभी कोर्सेज पर 50% का महा डिस्काउंट चल रहा है और यह डिस्काउंट 22 जून तक वैलिड है। इसके बीच आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज पर जो है 50% का डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। आप चाहे राजस्थान स्पेशल मटेरियल लेना चाहते हैं, राजस्थान स्पेशल जीके लेना चाहते हैं, यूपी पीसीएस 2026 का करंट अफेयर लेना चाहते हैं, या आप यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं कंप्लीट, कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे 22 जून तक तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या, आपको यह बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कूपन करेंगे। जैसे यह 1999 रुपये का कोर्स है, इसमें आप कूपन अप्लाई करेंगे ज्ञान सर कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स मात्र आपको 999 रुपये में मिल जाएगा। तो ऑफर का तुरंत लाभ उठाएं। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था? तो यह 5 करोड़। स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट में बिहार के किस परियोजना को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो यह दीघा कक्कड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना को दिया गया है। हाल ही में नासा द्वारा घोषित आर्टेमिस 3 मिशन के क्रू कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रैंडी ब्रेसनिक को नियुक्त किया गया है। जून 2026 में वैश्विक टेक कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय समूह के साथ साझेदारी किया है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी हुई है। जून 2026 में भारतीय आमों को निर्यात को बढ़ावा देने हेतु दूसरा मैंगो मैजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? यह अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया। अंडर 13 आयु वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का मुकाम हासिल करने वाली भारतीय एथलीट सृष्टि किरण का संबंध किस खेल से है? तो यह लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं। 10 जून 2026 को 84 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए निर्देशक भारती राजा का संबंध मुख्य रूप से किस सिनेमा से था? क्षेत्रीय सिनेमा से। यह तमिल फिल्म के निर्देशक थे। प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिवक्ता को इतिहास रचते हुए सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यह वेंकिता मोहना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में अपना कैंपस स्थापित करने हेतु किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को प्रदान की गई है मंजूरी। हाल ही में केंद्रीय
गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म LPMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। 7 जून 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह समझौता ज्ञापन नेपाल के साथ हुआ है। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में विश्व में भारत कौन सा स्थान है? तो भारत 5वें स्थान पर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। हाल ही में केरल वन विभाग द्वारा वन्य जीव अपराध प्रबंधन हेतु लॉन्च की गई भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत डिजिटल प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका हैवॉक नाम है। जून 2026 में ईरान की सैन्य इकाई IRGC द्वारा इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर किए गए हमलों के अभियान का नाम क्या है? तो यह ऑपरेशन नस्र लॉन्च किया गया है। IRGC जो ईरान की सैन्य इकाई है, इसके द्वारा इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन इतिहास में प्रथम बार कितने देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो 3 देशों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, तीनों देश जो है मेजबानी कर रहे हैं फीफा विश्व कप 2026 की। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो युवा शक्ति भरोसा कार्ड लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। हाल ही में चीन द्वारा स्वीकृत दुनिया के पहले व्यावसायिक इनवेसिव ब्रेन इम्प्लांट का नाम क्या है? तो इसका नाम नियो है, न्यूरल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर। प्रतिवर्ष विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है। 100 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग और भव्य अर्बन पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह पार्क जो है स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक के शोध और विकास हेतु BSNL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह IIT कानपुर और BSNL के साथ समझौता हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना हेतु 20 उन्नत ECGNSS जैमर्स की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 449 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो यह एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के बीच यह समझौता हुआ है। भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मुख्य रूप से किस पुराने विमान बेड़े को रिप्लेस करेगा? तो यह एवरो 748 को रिप्लेस करेगा। 12 जून 2026 से शुरू होने वाले 10वें ICC महिला T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी किन दो देशों के द्वारा की जा रही है? यह इंग्लैंड और वेल्स जो है इसकी मेजबानी कर रहे हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी टाइम 100 स्पोर्ट्स की प्रथम सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्मृति मंदाना को प्राप्त हुआ है। 11 जून 2026 को भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के कल्याण और राहत कार्यों हेतु किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $2.5 मिलियन की मदद की घोषणा किया है? तो यह UNRWA को प्रदान किया जाएगा भारत के द्वारा $2.5 मिलियन। हाल ही में तिलहन कृषकों हेतु शुरू की गई भारत की प्रथम देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा का नाम क्या है? तो यह ऑयल सीड्स किसान मित्र इस सेवा का नाम है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जून 2026 में जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिवेशन के पूर्ण सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किस मंत्री द्वारा किया गया? यह शोभा करंदलाजे के द्वारा किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन विश्वकर्मा कारीगरों को सशक्त बनाने हेतु वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP पहल का विस्तार किया गया है? यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो 9 जून 2026 को प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में खोजे गए 12 करोड़ वर्ष पुराने 4 पंखों युक्त डायनासोर जियान चांग मायसिन्स का जीवाश्म किस देश में प्राप्त हुआ है? तो चीन में प्राप्त हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सदा नीरा समागम का आयोजन किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली है? यह भोपाल में आयोजित किया गया।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल प्रजनन दर सबसे कम 0.9 दर्ज की गई है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दर्ज की गई है। जून 2026 में केंद्र सरकार ने किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज हेतु एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते हस्ताक्षर किया गया है? समझौते पर यह असम और नागालैंड के बीच किया गया समझौता हस्ताक्षर। 11 जून 2026 को विदेश मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ IFS अधिकारी रुद्र गौरव श्रेष्ठ को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो तुर्की के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। 11 जून 2026 को केंद्र सरकार द्वारा किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? यह संजय लोहिया को नामित किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में ताजे पानी की नई मछली की प्रजाति इचाथलाकेंडा इनकॉग्निटा की खोज भारत के किस टाइगर रिजर्व में की गई है? यह पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल में स्थित है, यहीं पर खोजी गई है। हाल ही में किस द्वीप पर पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है, यह स्वराज द्वीप। यहीं पर जो है यह पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र मिंडानाओ के पास समुद्र में रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है? यह फिलीपींस में दर्ज किया गया है। हालिया गणना के अनुसार तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यह 4.68% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र से कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 108 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में IIT मद्रास द्वारा विकसित एंकर एटलस मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित है? यह ब्रेन स्टेम से संबंधित है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत 127वें स्थान पर है। हाल ही में असम सरकार और यूरोपीय संघ ने किस शहर में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो यह गुवाहाटी में शुभारंभ किया गया है। किरथई चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसे हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है? यह चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सेना को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी SMPP ने पीस कीपर अग्निवेग आत्मघाती ड्रोन सौंपे हैं। इन ड्रोन की मारक क्षमता कितनी है? तो यह 180 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है। 12 जून 2026 को जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह शूटिंग के थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने $75 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा IPO जारी कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो यह स्पेसएक्स ने $75 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा IPO जारी किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के कारण चर्चित महान खिलाड़ी केन विलियमसन का संबंध किस देश से है? तो यह न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। 12 जून 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में अत्याधुनिक एडवांस वेपन सिस्टम केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। 15 जून 2026 को गोवा में आयोजित होने वाले ग्लोबल विंड डे सम्मेलन 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। हाल ही में रूसी ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीतकर प्रथम भारतीय होने का गौरव किस कलाकार को प्राप्त किया है? यह सुदर्शन पटनायक ने यह खिताब जीता है। हाल ही में किस संस्थान ने जल में आर्सेनिक की त्वरित जांच हेतु आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? यह IIT भुवनेश्वर ने विकसित किया है। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई गौरी देवी का संबंध मुख्य रूप से किस विशिष्ट लोक गायन शैली से है? तो यह मांड लोक गायन शैली से इनका संबंध था, मांड इसका। और विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? यह 22वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में दिनेश त्रिवेदी को किस पड़ोसी देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दिनेश त्रिवेदी ने, यह बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, दिनेश त्रिवेदी। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।